हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हालचाल हैं आपके। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स और ये NCERT का आपका मैथ्स है। 2.2 के 5 क्वेश्चंस तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम एक्सरसाइज 2.2 के बचे हुए बाकी के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। ये है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6, m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3। ये जो माइनस है ये तंग करता है बच्चों को कई बार, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना। लास्ट वीडियो में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो माइनस है ये इस पूरी की पूरी टर्म के बाहर है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले m वाली सारी टर्म्स एक तरफ ले आते हैं। m, इस माइनस को आप इस पूरी टर्म के साथ लेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। m-1/2 अपने आप में एक सिंगल टर्म है जिसके बाहर माइनस है। और अब सुनो, ये माइनस है इस पूरी टर्म के बाहर, इस पूरी के, तो इस माइनस वाली टर्म को जब लेफ्ट में लाऊंगी तो ये तो भैया प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m-2/3 और इज इक्वल टू केवल 1 रह जाएगा। अब लेफ्ट साइड में 3 टर्म्स हैं, एक के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहाँ 1 लगा दो और इनका ले लो एलसीएम। 1, 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपका 6। 1 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6m, 6 को 2 से करेंगे 2 3 जा 6। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। उस 3 को हमने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, बट न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं तो और बाहर माइनस है, तो वो जो 3 आया उसको बाहर लिखकर ब्रैकेट में आप m-1 लिखेंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। प्लस 3 2 जा 6 आया, 2 को भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो इनटू में m-2 इज इक्वल टू आ गया 1। आगे चलें, अब न्यूमरेटर को सॉल्व करो। 6m माइनस 3 को m से मल्टीप्लाई करो 3m माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। 2 को m से मल्टीप्लाई करो 2m और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। आप चाहो तो इस 6 को अब इधर ले जा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जिन बच्चों ने पहले 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देखा वो पहले उनको ज़रूर देख लें। अब सुनो मेरी बात, m की 3 टर्म्स है, तीनों को देखो। 6 में से 6m-3m, 6 मैंगोज़ माइनस 3 मैंगोज़, कितने रह गए? 3 रह गए और प्लस में 2, यानी ये तीनों मिलकर टोटल हो गए 5m, 5 मैंगोज़ और प्लस 3 और माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना होता है? -1। तो इन दोनों को मिलाइएगा तो -1 और इस 6 को राइट में ले जाओ तो ये हो गया 1 × 6। गॉट इट भाई। 6 में से 3 माइनस करोगे 3 आएगा और 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा और 3 - 4 -1। अब ये लेफ्ट में तो हो गया 5m-1 इज इक्वल टू 6। अब 1 को राइट में ले जाओ तो 6 में ऐड हो जाएगा, कितना बन जाएगा? 7। 5m इज इक्वल टू 7। 5 को डिनोमिनेटर में ले आओ तो m की वैल्यू हो जाएगी 7/5। तो बहुत ही सिंपल सा था ये। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले उनको देखें तो ये और भी अच्छे से आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है बच्चे आपका 7th क्वेश्चन और इससे पहले आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। सिंप्लीफाई का मतलब है जो भी ये ब्रैकेट्स वगैरह हैं और इन सबको आपने रिमूव करना है, टी को सब एक तरफ लाना और फिर सॉल्व करना है। एलसीएम कहीं नहीं है, तो 3 × t - 3 इज इक्वल टू 5 × 2t + 1। तो 3 को ब्रैकेट की सभी टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन गया 3t माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 5 2 जा 10t और 5 को 1 से करोगे तो 5 1 जा 5। अब t की टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, 3t ऑलरेडी लेफ्ट में है, इधर ले आओ 10t इज इक्वल टू 5 ऑलरेडी अपना राइट में है, 9 को भी उधर ले जाओ प्लस 9। 3 - 10, देखो भाई 10 - 3 करो तो 7 आता है, तो 3 - 10 करिएगा तो कितना आएगा? -7। तो ये आ गया बच्चे -70 और 5 + 9 आ जाएगा 14। -7 को डिनोमिनेटर में ले जाइए, 14 तो ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय -7, 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस, तो आपकी जो t की वैल्यू है बेटा जी वो -2 आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे। 15 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले सारी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फिर वाई की टर्म्स को अरेंज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। 15 इंटू वाई माइनस 4, तो 15 को वाई से मल्टीप्लाई करो, 15 वाई माइनस 60 हो गया। माइनस 2 है, इसको इन दोनों से पहले इससे मल्टीप्लाई करना है फिर इससे, तो माइनस 2 को जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस 2y। लेकिन माइनस 2 को जब माइनस 9 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18। अब 5 को y से करिएगा तो 5y और 6 से करिएगा तो 30 इज इक्वल टू 0। तीनों टर्म्स को पहले हम इकट्ठा लिख लेते हैं y की। ये है 15y, फिर ये है माइनस 2y और ये है प्लस 5y। मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये टर्म्स इक्वल टू के साइन के इसी तरफ हैं, तो थोड़ा आगे पीछे लाने में इनका साइन चेंज नहीं होगा। अगर इन टर्म्स को हम इस इक्वल टू के साइन के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो ही इनका साइन चेंज होता है। समझ आ गई बात? तीनों टर्म्स लेफ्ट में थी, अभी भी तीनों टर्म्स लेफ्ट में हैं, तो जो प्लस है वो प्लस रहेगी, जो माइनस है वो माइनस रहेगी। अब इनको देखो, माइनस का 60 प्लस का 18 और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये इंटीजर्स के चैप्टर आपके 7th क्लास में भी आ जाते हैं, तो वहाँ भी आप इनको सॉल्व करते हो। तो देखो 15 में से 2 माइनस करो 13 आएगा, और 13 में 5 ऐड करो तो 18y। इन तीनों को देखो, 60 तो नेगेटिव है लेकिन 18 और 30 पॉजिटिव है, तो 30 में जब 18 ऐड करोगे तो 48 आएगा। तो ये बन गया माइनस 60 प्लस 48। दोनों को माइनस करो तो 60 में से 48 माइनस करोगे तो 12 आएगा, लेकिन वो माइनस का आएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन तीनों का सॉल्यूशन ये आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये दोनों ऐड करा 48 आ गया, माइनस 60 में से 48 माइनस किया 12 आ गया। अब ये हो गया 18y इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी था, 12 को राइट में ले जाकर ऐड कर दो, प्लस हो गया, तो ये हो गया 18y इज इक्वल टू 12। y यहीं रह जाएगा, 18 को राइट में ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। 12 और 18 दोनों 6 की टेबल में कॉमन है, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी कि जो y की वैल्यू है वो आपकी 2/3 आ जाती है। गॉट इट? ये इधर मैं जो भी काम कर रही हूँ वो सारा रफ वर्क है। आप कहोगे तो मैं इस एक्सरसाइज की जो PDF है वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर दूँगी, शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ ज्वाइन करें और मुझे अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और हेल्पफुल हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर ज़रूर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एंड दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 9। आप देखो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं। पहले t आया था, इसमें y आया था, अब इसमें z आ रहा है। उससे पहले हमने 5th क्वेश्चन तक जो कि उनमें x आया हुआ था, n m भी आए हुए थे। तो वेरिएबल से आपने कंफ्यूज नहीं होना होता है, सबका मेथड सेम रहता है। तो ये जो 3 है, ये 3 इंटू 5z माइनस 7, मैं एक बार रीड कर दूँ स्टेटमेंट, माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17। तो इसको हम ओपन करते हैं, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15z माइनस प्लस माइनस माइनस 3 7z 21, माइनस 2 को 9z से करो 2 9 जा 18z माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32z, 4 को 13 से करो, 13 4 जा 52 माइनस 17। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सभी टर्म्स को इकट्ठा कर लें, अदरवाइज हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर अपना सॉल्व कर लें। ठीक है, अदरवाइज आप चाहो तो देखो z की 2 टर्म्स तो ये रही, 15z माइनस 18z, और इस टर्म को और इधर ले आओ माइनस 32z। हो गया 1 2 और 3, ये टर्म इधर से लेफ्ट आई है इसलिए इसका साइन चेंज होगा, इज इक्वल टू माइनस 52 माइनस 17 ऑलरेडी राइट में है, 21 माइनस का था इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और 22 इधर जाकर माइनस का। अब इनको आपने सिंपली अपना सॉल्व करना है, तो कैसे करिएगा,
देखो पहले नेगेटिव नेगेटिव टर्म्स को ले लो, या तो ये तो हो गया 15z, दोनों नेगेटिव में तो ऐड हो जाएंगी, 32 में 18 ऐड करोगे तो 50 आएगा, तो माइनस का 50z। इन दोनों को मिक्स किया मैंने, दोनों नेगेटिव थी, ऐड होकर माइनस 50z। अब इसको देखो आप कैसे करोगे, 3 नेगेटिव टर्म्स हैं, या तो इन तीनों को ऐड कर लो या फिर पहले इन दोनों को ले लो, इन दोनों को भूल जाओ, ये दोनों नेगेटिव है, -52 और -17, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -69। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, इन दोनों को भी मिक्स कर लो, 21 - 22, इधर रफ में बताती हूँ, अगर 22 में से 21 माइनस करो तो 1 आता है, लेकिन 21 में से 22 माइनस करोगे तो -1, तो इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा? -1। समझ आ गया? मैंने पेयरिंग करके किया, डायरेक्ट नहीं किया, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं इन दोनों को कर लिया और इन दोनों का आंसर 69 आया, इनका -1। अब ये है 15z माइनस 50z। भाई 15 में से 50 माइनस करो या 50 में से 15, एक ही बात है, ये आएगा 35। लेकिन ये हमारा बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा और माइनस का 35z आएगा। अब -69 और -1 दोनों नेगेटिव में फिर ऐड हो जाएंगे, -70 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब हमें z की वैल्यू निकालनी है, राइट साइड में -70 है और इसके z के मल्टीप्लिकेशन में, ये z है, इसके मल्टीप्लिकेशन में -35 है, तो इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ। अब मुझे तो थोड़ी टेबल्स लर्न है, 35 2 जा 70 होता है। सुन लो मेरी बात भाई, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 70 आता है। अदरवाइज आप बारी बारी 5 से भी कट कर सकते हो, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 35 2 जा 70 बच्चे, और z की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 2। अगर ये आपको डायरेक्ट डिवाइड करना ना आता हो, सुन लो मेरी बात, तो 70/35 को आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 5 जा 35, 7 10 जा 70, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अब जल्दी से इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा डिफरेंट है डेसिमल में, इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले मैं डायरेक्ट इसको डेसिमल से सॉल्व करवाऊंगी आपको, फिर एक बार मैं डेसिमल को शुरू में ही रिमूव करके बताऊंगी कि कैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो भाई, अब जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करो कि ये है 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। इस डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप इसको 25 पढ़ो और 25 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो 25 4 जा होता है बच्चे 100। लेकिन हमारे पास 100 आएगा, यहाँ समझ रहे मेरी बात को कि भाई ये बनेगा 100f, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ भी 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, तो ये भी 1.00 यानी 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1f। अब 25 3 जा होता है 75। अब डेसिमल को पकड़ो कि 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो यहाँ 0.75। सेम यहाँ करना है, 5 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 5 10 जा हो गया 50, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 2 से पहले यहाँ डेसिमल लगा दो, f आ गया। 5 9 जा होता है 45, 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो। अब f की दोनों टर्म्स इकट्ठा कर लो, 1f, इसको आप पीछे की 0 को हटा दो, 0.5f इज इक्वल टू माइनस 0.45 और प्लस 0.75 हो गया। 1 में से 0.5 माइनस कर लो, 1 का मतलब 1.0, उसमें से 0.5 माइनस करोगे तो भाई एक में से आधा माइनस करो तो आधा ही तो रह जाएगा, तो ये हो गया 0.5f। और ये देखो 0.75 और 0.45, 0.75 प्लस का है, 0.45 माइनस का है, तो ये आ गया 0.30। क्लियर हो गया? अब f को तो इधर ही रखो, 0.30 को भी यहीं रखो और 0.5 को डिनोमिनेटर में ले जाओ। 5 6 जा 30 हो गया, 0.6 डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन मैं आपको ये डेसिमल हटा के बता रही हूँ। 30 है, इसके नीचे अगर डेसिमल हटाना है तो दो डिजिट्स लगाएंगे, यानी 2 जीरोज़ लगाएंगे, 100 आ जाएगा। और 5 एक ही प्लेस है, तो यहाँ पर 10 आएगा, 2 जीरोज कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर 3 नीचे 5 रह जाएगा। 3 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 0.6 आपका आंसर आ जाएगा। ये डेसिमल का मेथड है। अभी मैं आपको डेसिमल को डायरेक्ट रिमूव करके और बता देती हूँ कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 10th क्वेश्चन को हम एक बार फिर देखते हैं।
देखो ये 0.25 है, मैं इसको डेसिमल को रिमूव करके लिख दूँ 25/100 इंटू 4f-3 हो गया। क्लियर। 0.05 है, इसका डेसिमल रिमूव करूँगी तो ऊपर तो 0.5 यानी 5 ही रहेगा, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 100 इंटू में 10f-9 आ गया। हो गया। अब देखो भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, 100 इधर भी है डिनोमिनेटर में, तो क्यों ना हम इस 100 को पहले इधर ले जाएं। ये तो पूरा हमारा 1 हो गया। आप ऐसा करो, देखो सुनो मेरी बात, ये चीज़ तो डिनोमिनेटर में, इसको भूल जाओ। 25 न्यूमरेटर में है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो कर दूं मैं। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बनेगा 100f माइनस 25 3 जा 75, और डिनोमिनेटर में 100 है यहाँ। अब ये 5 बाहर है तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 50f, 5 9 जा 45, डिनोमिनेटर में फिर से आ गया 100। अब ये 100 को पहले इधर ले जाओ, दोनों तरफ 100 है ना। एक और क्वेश्चन आया था, दोनों के डिनोमिनेटर में 6 था, तो आप अब क्या करो, 100f माइनस 75 इज इक्वल टू 50f माइनस 45/100, ये तो एज इट इज है। और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और हमारा डेसिमल वाला पार्ट ख़त्म हो गया। ये बन गया 100f माइनस 75 इज इक्वल टू 50f माइनस 45। क्लियर। अब एफ की टर्म्स को एक तरफ ले लो भैया, 100f माइनस 50f इज इक्वल टू माइनस 45 और प्लस 75। 100 में से 50 माइनस करोगे 50f, 75 में से 45 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 30। तो अब f की वैल्यू निकालनी है तो f हो जाएगा अपना 30/50, 0 से 0 कैंसिल हो गई और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 0.6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2, कंप्लीट चैप्टर नंबर 2। लेक्चर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।